Hello, Gaurav. Welcome to EduTap. And before starting anything, many congratulations on your success that you have got selected for as an EO or AO of Thank you very much. UPSC EPFO. That too in first attempt. Yes, ma'am. Very Thank you, much, ma'am. many congratulations. So yes, viewers, ये है गौरव जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था दो यस ही हैड थोड़ा सा यूपीएससी का प्रिपरेशन का बैकग्राउंड था ओके एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गौरव उनका एक कोट मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहती हूँ ही सेड दैट व्हेन वी वर टॉकिंग अर्लियर ही सेड दैट कि जर्नी इज समटाइम्स मोर इम्पोर्टेंट दैन द सक्सेस इटसेल्फ क्योंकि उसमें कई सारे चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस को आपको अगेंस्ट उसको जाना है एंड देन यू हैव टू अचीव व्हाट यू आर एमिंग फॉर एंड ड्यूरिंग दैट जर्नी you'll have lot of beautiful experiences as well, sometimes personal growth as well. So let's today hear from गौरव himself कि उन्होंने क्या क्या challenges face किया था, किस तरह से उन्होंने उन challenges को अपने सक्सेस में यूज किया है एंड हाउ ही हैज यूटिलाइज दैट एज स्टेप्स फॉर हिज सक्सेस, वो सब हम उनसे ही जानेंगे. यस गौरव, वंस अगेन आई वेलकम यू टू एड्यूटैप दिस सक्सेस स्टोरी, जहाँ पे हमारे Yes, ma'am. ऑडियंस या व्यूअर्स बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं आपसे जानने के लिए आपका जर्नी कैसा था, हाउ इट ऑल वेंट, किस तरह से आपने ये अचीवमेंट पाया है. ओके यस गौरव. Yes, ma'am. सो गौरव, जैसे हमारी बात हो रही थी दैट यू सेड दैट यू आर फ्रॉम दिल्ली, राइट? Yes, ma'am. From Ghaziabad, ma'am. फ्रॉम गाजियाबाद एंड आपने अपना पूरा एजुकेशन दिल्ली एंड गाजियाबाद उसी सराउंडिंग एरिया से ही कंप्लीट किया था एंड देन Yes. आपका इट वाज ना स्प्लेंडेड एजुकेशन में जो परफॉर्मेंस था आपका बहुत बढ़िया था, मतलब 10th में और 12th में 90+% एंड गेटिंग इनटू वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. हाउ डिड इट ऑल वेंट गौरव? Ma'am, I think my family has education background, good education background. My sister is also very good in studies, and I believe I inherited from my father. He is also very good in his study. So that is all, ma'am. And Okay, discipline, so I believe, ma'am, discipline is something. okay, that has helped you a lot. Yes, ma'am. Okay, great to hear that, Gaurav. So friends, as you can see, गौरव ने जो उनका स्ट्रेंथ है दैट इज हिज फैमिली, उनका फैमिली का एजुकेशन बैकग्राउंड. सो थोड़ा सा मैं आपको स्नीक पीक दे देती हूँ. गौरव के फादर भी सिविल इंजीनियर है एंड इज एल्डर ब्रदर इज आल्सो सिविल इंजीनियर, राइट Yes, गौरव? yes, ma'am. Yes, and his sister, elder sister, is also into the field of education, and she is associated with Delhi government. And Gaurav himself is associated with Delhi government. How and all that we'll be seeing in the course of our interview in this success story Yes. itself. So उन्होंने अपना जो strength है अपनी फैमिली का एजुकेशनल बैकग्राउंड या उनका सपोर्ट, उन सबसे उन्होंने अपना एजुकेशन को बहुत ही अच्छे से किया है. नाउ यस गौरव, हाउ आर यू फीलिंग कि आपका ये इसमें सिलेक्शन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में? मैम फीलिंग तो अच्छा ही है. अभी तो काफी अच्छा फील हो रहा है, स्पेशली मैम इंटरव्यू वाला पार्ट, उसमें काफी एंजाइटी थी और लग रहा था कि शायद कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, बट इट वेंट वेल. ओके, सो आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? दे ऑल आर हैप्पी मैम. ओके ग्रेट. ओके, सो गौरव, आपने ये बताया कि आपका एजुकेशन वो सब दिल्ली में हुआ था एंड इट्स आल्सो दैट आपका डीआरडीओ में सबसे पहले हुआ था, राइट? यस मैम. तो यस डीआरडीओ में होने के बाद अगेन हाउ गेटिंग बैक टू दिस? मैम एक्चुअली जब मैं डीआरडीओ में पोस्टिंग आई उससे पहले मैं एग्जाम दे चुका था मैम ईपीएफओ का. ओके. तो बट इंटरव्यू वाज पेंडिंग. एक्चुअली इंटरव्यू हम्म. काफी लेट हुआ मैम, 1 1.5 साल वेट किया. सो आई वाज वर्किंग इन डीआरडीओ व्हेन जब मैंने इंटरव्यू दिया ये वाला. दैट इज द केस. ओके ओके, सो हम डीआरडीओ के पास फिर थोड़ी देर के बाद फिर आएंगे. तो यस मैम. गौरव, एज यू हैव सेड दैट आपने कंप्यूटर साइंस किया, राइट? यस मैम.
आपका जो डिग्री है वो कंप्यूटर साइंसेस में है। नाउ एज वी कैन सी दैट कंप्यूटर साइंसेस जिसका भी होता है जनरली दे टेंड टू गो अगेन इन द सेम फील्ड, कोर फील्ड में जाना चाहते हैं एज इफ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर साइंस मतलब वन ऑफ द प्रेस्टिजियस डिग्री माना जाता है, Yes, एंड देन yes, ma'am. स्टूडेंट्स जनरली दे टेंड टू गो आउट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ है। देन हाउ डिड यू बीइंग फ्रॉम ए रेप्यूटेड कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर जो रेप्यूटेड वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेजेस से आपने ग्रेजुएशन किया है इन कंप्यूटर साइंसेस, एंड देन हाउ डिड यू शिफ्ट टू यूपीएससी प्रिपरेशन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन व्हाइल यू वर डूइंग ग्रेजुएशन? मैम एक्चुअली था तो मैम स्टार्टिंग से ही कि कुछ पब्लिक सर्विसेज में कुछ करना है, बट कुछ वो नहीं था, तब तक डायरेक्शन नहीं था कि किस डायरेक्शन में करना। बट व्हेन जब मैंने एडमिशन लिया मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कुछ मेट्स थे, क्लासमेट्स थे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनसे थोड़ी सी गाइडेंस मिली, नॉलेज गैदर किया। तो उस टाइम मैम ऐसा फील हुआ कि मतलब मेरी डायरेक्शन शायद यही है, मुझे इसी फील्ड में जाना था स्टार्टिंग से, बट आई एंड अप हियर इन कंप्यूटर साइंस। सो आफ्टर मैम फिर मैंने स्विच किया, मैंने फिर फाइनल ईयर से ही ट्राई करना स्टार्ट किया। तो ओके, दैट इज सो वो कैसा रहा जर्नी आपका यूपीएससी का? यूपीएससी जर्नी में मैम मैं सम अप करूँ तो मेरी जर्नी काफ़ी स्मूथ रही। इतना मुझे फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरे पास गाइडेंस अच्छी थी स्टार्टिंग से। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन, सबसे ज़्यादा हेक्टिक उसी टाइम पे होता है कि कौन से रिसोर्सेज आपको पढ़ने हैं, कौन Right. किसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो उस टाइम में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो प्रिपेयर कर रहे थे लास्ट ईयर से, तो उस मोमेंट पे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। उसके बाद मैम धीरे धीरे जैसे आप जर्नी में बढ़ते हैं, तो वो आपको खुद समझ आने लगता है फिर कि आपको कैसे अप्रोच करना है। तो मैम ये था उस टाइम पे। ओके, तो आपने कुछ अटेम्प्ट्स आई मीन मेंस तक ऐसे क्लियर जा पाए यूपीएससी में? कितने अटेम्प्ट्स दिए आपने? मैम मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं अभी, तो अभी मैम उनमें प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था मेरा, दोनों अटेम्प्ट्स में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैम आई बिलीव कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, बट एक एग्ज़ाम फ़ियर ज़्यादा था उस टाइम पे। तो ओके, एग्ज़ाम हॉल में वो एंग्ज़ायटी और वो सब, तो मैं अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। सेकंड अटेम्प्ट में मैम आई बिलीव मैं अंडर प्रिपेयर्ड तो था मैं, टू बी ऑनेस्ट। तो वो अटेम्प्ट तो मुझे लगता है कि मुझे काउंट नहीं करना चाहिए अभी। ओके, ओके। तो आपका ये यूपीएससी का हुआ, उसके बाद डीआरडीओ वाला एग्जाम वो किस तरह से हुआ आपका? एक्चुअली जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट यूपीएससी का उतना अच्छा नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे कुछ एग्जाम्स थे जो टेक्निकल फील्ड से थे, डीआरडीओ का कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से था। तो मैंने सोचा कि शायद मैं उसमें भी ट्राई करूं तो वो भी अच्छा रहेगा। डीआरडीओ इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस गैदर करने का मौका था। तो ओके, उस टाइम पे मैंने वो डीआरडीओ का फॉर्म फिल अप किया, तो वहाँ पे फिर मैम सिलेक्शन हुआ, तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया। ओके। तो गौरव, आपने अपना स्टडीज यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, वहां से आपको डीआरडीओ का एक नोटिफिकेशन आया, तो आपको लगा कि आपका फील्ड का ये है तो एक बार कर सकते हैं, एंड दैट टू बिकॉज वो भी देश को सर्विस डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं तो एटलीस्ट इनडायरेक्टली दे सकते हैं। फिर यस वहां से यूपीएससी ईपीएफओ का किस तरह से शिफ्ट हुए आप? मैम, एक्चुअली ये जो सारे एग्जाम्स थे ये एक ही टाइम पे ऐसे एक्यूमुलेट हो गए थे। यूपीएससी ओके, ईपीएफओ एग्जाम भी मैम नोटिफिकेशन उसी टाइम पे आया था। तो यू ईपीएफओ का मैम एब्सोल्युटली सिमिलर नेचर है यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, कुछ डिफरेंसेस थे। तो उसमें भी मैंने सोचा कि यहाँ पे भी कुछ एक्सपीरियंस गैदर करने का मौका है, इंटरव्यू देने का मौका है यूपीएससी में, और अपने नॉलेज भी टेस्ट करने का मौका है। तो वहाँ पे फिर मैंने वो एग्जाम भी फिलअप किया। ओके। सो डीआरडीओ का एग्जाम एंड यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम एक ही टाइम पे हुआ, या फिर किस तरह से आपको वहाँ कुछ टाइम मिला था अलग से? हाँ मैम, उसमें कुछ वो एग्जाम शायद जनवरी में हुआ था, ओके, डीआरडीओ एग्जामिनेशन। एंड जो ईपीएफ एग्जामिनेशन था वो जुलाई में हुआ था 2023 ओके, में। राइट। तो बीच में हम्म। कुछ टाइम था तो। अच्छा, वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्प मिल गया था वो प्रिपरेशन के लिए, यस दोनों के गैप की वजह से। ओके। यस। सो
नाउ आपने ये बताया कि डीआरडीओ का आई मीन वो ज्वाइन होने के बाद आपका ये इंटरव्यू वाला कॉल आया था यूपीएससी ईपीएफओ का। देन Yes. आप वहाँ जॉब करते हुए फिर किस तरह से मैनेज किए इसके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए? मैम एक्चुअली वहाँ पे मेरे जो पोस्टिंग थे वो बेंगलुरु में थी। तो ओके, वहाँ पे इतना ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे ईपीएफओ के लिए, ऑफलाइन अगर बात करें तो। ओके, मोस्टली मैम ऑनलाइन ही ट्राई किया, कुछ नोट्स ऑनलाइन गैदर किए। इसमें मैम एडुटैप की भी काफ़ी हेल्प हुई। यूट्यूब चैनल्स हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड मैम कुछ जो नोट्स थे लेबर लॉ से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो भी मैंने यूट्यूब से ही किए थे। एंड कुछ मॉक्स थे मैम, मॉक देना तो अल्टीमेट नेसेसिटी है कोई इंटरव्यू के लिए। तो वो भी मैम ट्राई की 3-4 मॉक्स, तो उसमें काफ़ी हेल्प हुई थी। ओके। नाउ आपने इंटरव्यू का तो दे दिया, डीआरडीओ में जब आपका हो गया था वहाँ से आप फिर अपना प्रिपरेशन मतलब इंटरव्यू के लिए यहाँ पे दे दिया है एंड फिर आप वापस कब आए? अभी आप बता रहे थे कि डीआरडीओ का भी आपने छोड़ दिया है एंड देन यू हैव जॉइंड दिल्ली गवर्नमेंट सम एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड वर्किंग एज ए यस। कंप्यूटर साइंस टीचर। सो हाउ यस दैट ऑल हैपेंड? मैम एक्चुअली पोस्टिंग बेंगलुरु थी, आई एम बेस्ड इन गाजियाबाद। तो मेरे को दिल्ली आने का मौका मिल रहा था, दैट ओके। टू इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। हम्म। तो वहाँ पे भी मैम एक अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे कि मैं यहाँ पे आके शायद प्रिपरेशन को भी बूस्ट मिल जाए। तो और घर के पास रहने का मैम वो था एक अपॉर्चुनिटी, तो इसलिए वहाँ से मैम स्विच किया है। ओके। रिसेंटली स्विच किया मैम दिसंबर में। ओके, रिसेंटली दिसंबर में ही स्विच किया है, ज़्यादा यस। लंबा नहीं हुआ है। ओके। ओके, ओके, ग्रेट। सो गौरव, ये हो गया आपका मीन डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स में आपका ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिल गया है, फिर वहाँ से आपने यूटिलाइज करते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी ईपीएफओ क्लियर किया है। नाउ यस। कमिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ, वो आपने किस तरह से स्टार्ट किया? मतलब आपको कहीं से कुछ हेल्प मिला या फिर आपका खुद का मोटिवेशन था कि यहाँ से कंटेंट लेना है या फिर इस तरह से प्रिपेयर करना है? उस पे थोड़ा-सा हम हमारे ऑडियंस को अब बताएँगे कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया था, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली दे आर लुकिंग आउट फॉर। यस मैम। मैम एक्चुअली मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है ईपीएफओ का, जब मैंने स्टडी किया था तो उसमें सिमिलैरिटीज थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज से। कुछ ओके, पोर्शन था जो अलग था, उसमें लेबर लॉज का पोर्शन था, अकाउंटिंग का था, सोशल सिक्योरिटीज थी। तो उसके लिए मैम कुछ सेल्फ नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी थे, शॉर्ट नोट्स बनाने। उसके लिए मैम मैंने सोलरली यूट्यूब से एंड ऑनलाइन जो रिसोर्सेज थे, खुद थोड़ा सा गूगल से ट्राई करके कि सोशल सिक्योरिटीज की नई स्कीम्स कौन सी हैं, लेबर लॉज में क्या अपडेट्स हैं, कोड न्यू कोड आया था मैम, वो राइट। क्या है। तो वो चीज़ें मैम अलग से करनी पड़ी थी। बाकी मैम वो जो प्रिपरेशन कंटिन्यू की उससे काफ़ी हेल्प हुई। ओके। तो फ्रेंड्स देखिए, गौरव ने जब जब अपना प्रिपरेशन मतलब यूपीएससी से शिफ्ट किया यूपीएससी ईपीएफओ की तरफ, इट्स नॉट लाइक दैट उन्होंने पूरा अपना यूपीएससी वाला प्रिपरेशन साइड में रखा। उन्होंने वहाँ से जो जो यूटिलाइज या यूज हो सकता है अपने ईपीएफओ एग्जाम के लिए वो सब उन्होंने वहाँ से लिया एंड एडिशनली उनको क्या क्या चाहिए वो उन्होंने अलग से एक लिस्ट बनाया एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने उसके लिए कंटेंट के ऊपर वर्क किया, राइट गौरव? यस मैम। तो इससे मतलब आप देख सकते हो अगेन द सेम थिंग, वेरी वेल प्लान्ड, स्ट्रैटेजिकली उन्होंने अच्छे से स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड ही हैज फॉलोड एवरीथिंग वॉट एवर दैट ही हैज प्लान्ड फॉर, उसकी वजह से उनको ये इजी हुआ एंड अगेन जो पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में जो खुद बता रहे थे कि नर्वसनेस की वजह से हो या वो एक एंग्जाइटी की वजह से हो, ही वॉज नॉट एबल टू गिव दैट। सो उस लर्निंग से मतलब वहां से जो भी हुआ है उससे उन्होंने जो लर्निंग्स लिया है दैट ही हैज इम्प्लीमेंटेड इन दिस एग्जामिनेशन एंड दैट हैज वर्कड आउट रियली वेरी वेल फॉर हिम। सो तो आप भी समझ सकते हो कि प्लानिंग कितना इम्पोर्टेंट है, स्ट्रैटेजी कितना इम्पोर्टेंट है
एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपका जो जर्नी आपका चल रहा है प्रिपरेशन जर्नी, ऐसा नहीं है कि जो हो गया तो उसको आप पीछे छोड़ देंगे। यू हैव टू टेक लर्निंग्स फ्रॉम दैट एंड उन लर्निंग्स के साथ और अच्छे से आप आगे के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। राइट गौरव? यस। तो वही किया है गौरव ने एंड इट वाज़ बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जर्नी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैंने उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ किया है। ग्रेट गौरव। सो गौरव आपने प्रिपरेशन ये किया है एंड यू हैव सेड दैट आपके कई सारे सोर्सेज़ से आपको बहुत हेल्प मिला। एंड यहाँ पे यस। एड्यूटैप ने कहाँ-कहाँ आपको हेल्प किया है? क्योंकि मैं आपसे पहले भी मैं बात कर रही थी तो यू वर सेइंग दैट बहुत सारा कंटेंट आपने एड्यूटैप से भी लिया था, इवन ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ ऑल्सो आपको बहुत अच्छे से हेल्प किया उन्होंने। यस गौरव। मैम एक्चुअली जो यूट्यूब चैनल था एडुटैप का, उन्होंने फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग की फॉर्म फिलअप से लेके एंड डैप फिलअप में काफ़ी हेल्प हुआ मैम, वहाँ से गाइडेंस लेने में। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मैम इंटरव्यू का, वो आपका डैप ही होता है, तो उसको सही से फिलअप करना बहुत ज़रूरी था। एंड सेकेंडली मैम, जो लेबर लॉज और अकाउंटिंग जो एक्स्ट्रा पोर्शन था, उसका इतना अच्छा कंटेंट शायद कहीं पे अवेलेबल नहीं है कंपाइल्ड फॉर्म में। आपको अलग अलग रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, तो वो चीज़ मेरे को एडिटैप ने काफ़ी हेल्प की। जो मैंने मैम फर्स्ट मॉक इंटरव्यू दिया था, वो भी एडिटैप के थ्रू ही दिया था। तो उस टाइम पे मैम मेरे को इतना नॉलेज नहीं था शायद इंटरव्यू का, तो उस जब जो फीडबैक मिला उस टाइम पे, वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ मैम आगे के लिए। तो ये मैम काफ़ी इम्पोर्टेंट जर्नी थी एडिटैप के साथ भी। ओके। सो गौरव अभी तक हम ये आप बता रहे थे कि आपका जर्नी मतलब प्रिपरेशन आपने किस तरह से किया एंड ऑल दैट। अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसा एक सिचुएशन आपने फेस किया है बहुत ही लो मतलब अब तो मैं कर ही नहीं सकता या ऐसा कुछ आपने ऐसा कुछ फील किया है या फिर आपका कुछ हाई मतलब ये बहुत ही बढ़िया हो गया टाइप का और उन दोनों सिचुएशंस में आपका रिस्पॉन्स कैसा था एंड हाउ डिड यू टेक दोज एक्सपीरियंसेस फॉरवर्ड? हम एक्चुअली आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो लो लोज और हाईज में उतना शायद बिलीव नहीं रखता। मुझे ऐसा फील होता है कि प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। कभी लोज तो आएंगे, हाईज भी आएंगे आप, बट अगर आप प्रोसेस पे फोकस करते हो तो आपको उतना ज़्यादा वो शायद इफेक्ट नहीं करेंगे वो चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है मैम, कुछ पॉइंट्स थे मैम जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस से, तो most of the students were placed from our college directly, or some went for PG. So I was like कि शायद मैंने गलत डायरेक्शन तो नहीं पकड़ ली, कि एक दो साल प्रिपरेशन को हो गया, कुछ शायद हो नहीं रहा था उस टाइम पे। और तो बट उस टाइम पे भी वही था मैम कि आई बिलीव कि मैं शायद अपना प्रोसेस अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। रिजल्ट्स विल कम, लेटर और सूनर रिजल्ट विल कम, बट आई एम फॉलोइंग माई प्रोसेस, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके ग्रेट गौरव। सो फ्रेंड्स एज यू कैन सी बहुत सही बताया कि अप्स एंड लोस तो कंपलसरी होंगे किसी भी आप इधर आप डायरेक्टली जॉब में भी ज्वाइन करोगे मतलब कैंपस प्लेसमेंट्स में भी आपका डायरेक्टली बहुत ही बढ़िया जॉब लग गया या फिर आपका प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ भी हो कहीं ना कहीं आपको हाइस एंड लोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे बट एज गौरव हैज वेरी राइटली सेड कि rather than फोकसिंग कि अरे यार लो हो गया कुछ लोस आए या फिर हाइस आए मतलब उनमें वो फंसे नहीं ही थॉट दैट कि जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उस पे उन्होंने अपना पूरा फोकस रखा एंड दैट हैज रियली ही केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स जो आप देख सकते हो। यस गौरव थैंक्स लॉट ये हाईलाइट करने के लिए कि अप्स एंड लोस तो होते ही रहेंगे तो बच्चे फेस करेंगे ही एग्जाम प्रिपरेशन में वो तो बट ऑब्वियस है बट हाउ टू कम आउट ऑफ दैट बहुत सही बताया आपने कि प्रोसेस प्रोसीजर स्ट्रैटेजी प्लानिंग ये सब सही है एंड आपका गोल आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स है तो डेफिनेटली ये कुछ है ही नहीं इनफैक्ट दे विल हेल्प यू इन रीचिंग आउट टू योर गोल। यस थैंक मैम। यू गौरव। सो गौरव ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे एंड ऑल यस मैम। दैट आपका कोई सपोर्ट सिस्टम था जहां से आपको थोड़ा सा
लॉस होता है, हम लोग कितना भी प्रोसेस ओरिएंटेड सब कुछ हो, कहीं ना कहीं तो हमें एक सपोर्ट सिस्टम भी जरूरत पड़ता है। इट कैन बी एनीवन। Yes. आपका सपोर्ट सिस्टम कौन था? My family is the biggest support system. मेरे ऊपर शायद मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी चीज के लिए उन्होंने प्रेशर कभी नहीं डाला, यू हैव टू डू दिस और यू हैव टू डू दैट। इट्स माय ओन चॉइस। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम अच्छा करो, दैट दे हैव टोल्ड मी ऑलवेज। एंड मैम, one of my friend I especially want to mention him. He is there with me from the very first day when I started my preparation, and he guided me in the nascent stage जब मैंने start किया था। मैं तो उसने काफ़ी मेरे को गाइड किया स्टार्टिंग से, चाहे वो रिसोर्सेज को लेके हो, चाहे वो क्या चीज़ स्टार्टिंग में करनी चाहिए फॉलो, क्या नहीं करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट भी मैम हम लोग डिस्कस करते हैं, मॉक्स इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ओके, ग्रेट टू हियर दैट गौरव। बढ़िया सपोर्ट सिस्टम बनाया आपने, एंड दैट आई थिंक हैज हेल्प्ड यू टू स्टिक टू द प्रोसेस दैट यू थॉट कि कितने भी लोस हो या हाइस आए, दैट यू हैव टू स्टिक टू द प्रोसेस एंड मूव फॉरवर्ड, एंड उसके लिए ये सपोर्ट सिस्टम बहुत आपका हेल्प किया है। कुडोज टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो तो गौरव, अभी आपने ये सब किया है। नाउ अगर आपका कोई पूरे जर्नी में अगर आपको कुछ याद, आई मीन कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल हमारे दिमाग में एक इम्प्रेशन बना देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन जर्नी में ऐसा कुछ इंसिडेंट है? मैम, कोई ऐसे स्पेसिफिक इंसिडेंट तो मैम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ओके। अ, अभी तो मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा कोई ऐसा इंसिडेंट ओके जो ओके। स्पेसिफिक। ओके ओके गौरव। तो गौरव, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे कि आपके प्रिपरेशन से आपके क्या लर्निंग से, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? मतलब कुछ एडवाइस या सजेशन देना है तो व्हाट वुड यू लाइक टू गिव आवर ऑडियंस या व्यूअर्स जो अभी यूपीएससी ईपीएफओ के लिए फॉर द अपकमिंग यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम दे आर प्रिपेयरिंग? यस मैम। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहले मैम स्टडी स्टार्ट करने से पहले स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किस तरह से अप्रोच करना है अपने रिसोर्सेज को, और लिमिटेड रिसोर्सेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम लोग ब्रॉड कर लेते हैं वो बाद में आप रिविजन करने में उतना ही प्रॉब्लम आती है। तो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, एंड उसको रिविजन बार बार करें, एंड एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपनी जो जर्नी है उसको प्लान करें। मतलब स्टार्टेड मैम जो जर्नी होती है उसमें बाद में काफ़ी इश्यूज आते हैं, जब एग्जाम टाइम पे उसको गैदर करना, अपने रिसोर्सेज को कंपाइल करने में बहुत इश्यूज आते हैं। तो ये मेरी एक एडवाइस है। सेकेंडली मैम, कि अपनी जर्नी को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात होती बोला राइट कि राइट। आप ऐसा बर्डन अगर आप लेके चलेंगे तो उस चीज़ का उतना रिजल्ट उतना फिर मायने नहीं रखता, कि यू हैव नॉट एंजॉयड द जर्नी इनफ। तो वो मेरी एक एडवाइस रहेगी, बी हैप्पी एंड एंजॉय करिए जर्नी को, एंड बी प्रिपेयर्ड। मैं बोलना चाहूँगा। Okay, thanks a lot गौरव। सी फ्रेंड्स, ये एज गौरव हैज राइटली सेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग ना इतने अपने जर्नी में उलझ जाते हैं कि जब हमें उसका फ्रूट्स मिलते हैं ना, वो भी हम लोग सही से एंजॉय नहीं कर पाते। मतलब पूरा हमारा वो जर्नी वाला जो बर्डन है ना, वही हमारे दिमाग में रहता है। सो एज गौरव हैज यस राइटली सेड, होता है अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन ऑलवेज कीप ए सपोर्ट सिस्टम जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल क्या बोलते हैं, अनफिल्टर्ड, आप वहाँ जाके अपना वो आई मीन बर्डन हटा सकते हो या कम कर सकते हो। एंड देन जो आपका जर्नी है उसको बहुत ही अच्छे से प्लान कीजिए, गौरव हैज राइटली सेड, क्योंकि प्लानिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस प्लानिंग के बेसिस पे फिर आपको जो कंटेंट या जो भी है वो करना पड़ेगा, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज राइटली सेड, 10 जगह पे सोर्सेस, राइट गौरव, आप वही समझा रहे थे ना कि 10 जगह यस से हम लोग कंटेंट ये सब देखते रहेंगे रिसोर्सेस, तो वो कंफ्यूजन ही होगा। इससे तो अच्छा आप यस प्लानिंग सही से करो, स्ट्रैटेजी सही से करो, एंड अकॉर्डिंगली अगर आप
अपना प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली द जर्नी विल बी फ्रूटफुल एंड डोंट टेक लोड। बिल्कुल आराम से अपना माइंड बिल्कुल अपने गोल पे सेट करके, राइट गौरव? बिल्कुल गोल पे सेट करके करोगे तो डेफिनेटली यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स एंड दैट टू आप अपने फ्रूट्स जो गोल आप अचीव किए उसे बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। यस गौरव, और कुछ आप ऐड करना चाहते हो? अभी तो मैम यही है, बट वही है मैम, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग दो एक आपका बेसिक पिलर्स हैं। उसके बिना आपकी जर्नी नहीं हो पाएगी। एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जाम को ले लीजिए मैम, ईपीएफओ हो या फिर सीएससी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, बेसिक पिलर्स को आपको मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो वही बोलना चाहूँगा। ओके ओके गौरव। सो गौरव, आपने अपना पूरा प्रिपरेशन जर्नी किस तरह से आपने प्रिपेयर किया है, क्या क्या हर्डल्स आपने फेस किया है एंड हाउ यू हैव ओवरकम दोज हर्डल्स, बहुत ही अच्छे से आपने हमारे ऑडियंस को बताया है सो दैट उनको भी उसमें से थोड़ा मोटिवेशन मिले एंड देन वो उसमें से कुछ जो हाईलाइट किया आपने वो अपने प्रिपरेशन जर्नी में उनको यूज़ करे एंड देन वो अपने गोल में सक्सेस रहे। सो गौरव, अभी पूरा इसको सम अप करना है तो आप डू यू वांट टू हाईलाइट एनी कोट और समथिंग जो आपको बिल्कुल आगे लेके गया था, मीन अपने जर्नी में? One quote I like to quote is embracing the journey is very important. You have to embrace your journey. You have to like enjoy your journey every moment. You are studying late nights, you are studying early mornings. You will feel that you will like आप उनको याद जरूर करोगे बाद में। तो वो चीज़ें आपके अंदर जो हैप्पी मेमोरीज रहती हैं हमेशा, उसको गैदर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग से ही उसको बर्डन की तरह लेके चलेंगे तो बाद में जब उन चीज़ों को आप याद करोगे तो वो आपको इतना अच्छा फील नहीं देगा शायद। तो वो मैं यही सम अप करना चाहूँगा, एम्ब्रेसिंग दैट योर जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू गौरव। सो फ्रेंड्स, एज गौरव हैज राइटली सेड, गोल जितना इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट जितना इम्पोर्टेंट है, जर्नी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आप बिल्कुल लोड लेके, कुछ प्रेशर लेके मत कीजिए अपना जर्नी, ताकि आगे आप फ्यूचर में जब वो रिजल्ट आ गया आपको तो एक कभी बैठोगे, कभी याद करोगे तो आपको एक अच्छा सा फील आना चाहिए आपके प्रिपरेशन के बारे में। इट्स नॉट दैट अरे इतना बर्डन के साथ किया है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। दैट्स व्हाट गौरव वांटेड टू हाईलाइट, सो दैट आपका आगे भी आप याद करोगे तो यू हैव टू कीप इट एज ए वेरी गुड मेमोरी, राइट यस गौरव? यस यस, यस। ग्रेट गौरव। थैंक यू गौरव, आपने थैंक्स अ लॉट, आपने इतने अच्छे तरीके से आपने हमारे व्यूअर्स को समझाया कि हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, व्हाट इज़ अ केयर एंड प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक, जो आपने बिल्कुल अपने सजेशन या एडवाइस में बहुत क्लियरली मेंशन किया है। एंड देन यू हैव इवन टेकन आवर व्यूअर्स थ्रू योर एंटायर जर्नी, आपके अप्स हो या लोस हो, हाउ यू हैव टेकन आपका सपोर्ट सिस्टम किस तरह से आपने मेंटेन किया एंड हाउ यू हैव टेकन हेल्प फ्रॉम देम, गाइडेंस फ्रॉम देम एंड हाउ यू हैव यूटिलाइज्ड योर फेलियर्स, या फिर rather than failures I should say your hurdles जो आपने फेस किया, हाउ यू हैव लर्नड फ्रॉम योर हर्डल्स एंड उनको किस तरह से आगे के एग्जाम्स में आपने उसको ओवरकम किया है। थैंक्स अ लॉट। सो व्यूअर्स, आई रियली होप दैट आप जो गौरव ने अभी जो जो चीज़ें बताई है अबाउट प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, द काइंड ऑफ जर्नी दैट यू कैन टेक, आप उन सब से आप जो भी लर्निंग से आप लेके आप अपने जर्नी में, अपने प्रिपरेशन में आप यूज़ करोगे, दैट वी होप। Thank you very much. Thank you, Gaurav, once again for being with us. Many congratulations to you once again, and all the best for all your future endeavors. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।